तो IBC24 जिला चौपाल महासमुंद कल आज और कल पावर्ड बाय भारतीय हॉस्पिटल सरायपाली विद होटल स्वर्ण महासमुंद, ड्रिवन बाय अजय TVS महासमुंद, लाइफस्टाइल पार्टनर जैन ज्वेलर्स महासमुंद, एजुकेशन पार्टनर रिवरडेल वर्ल्ड स्कूल, प्रतिभा पब्लिक स्कूल सरायपाली, शिशु संस्कार केंद्र उच्चतर माध्यमिक शाला महासमुंद, हेल्थ पार्टनर अग्रवाल नर्सिंग होम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, श्री अकाल पुरख हॉस्पिटल महासमुंद, supported by Ma Pathology Services Mahasamund, strengthened by Goel TMT and Goel Pipes, फिनिशिंग स्कूल NH गोयल फिनिशिंग स्कूल रायपुर, Frozen Food Gold and web partner IBC24.in. जिस पर आप पा सकते हैं खबरें कहीं भी कभी भी हर समय आपके साथ। तो ये जो हमारा मंच है IBC24 का जिला चौपाल महासमुंद को लेकर अब तक का हमारा जो अनुभव है, महासमुंद को लेकर अब तक जो हमारी फाइंडिंग है, उस बात को लेकर के हम पूरी तरह क्लियर हैं कि इस ज़िले ने बहुत सी नई चीज़ों को, बहुत से नए संकल्पों को पिछले एक दशक में ज़मीन पर उतारा है। और अब चूँकि शासन भी चाहता है कि हम लोकल चीज़ों को लेकर वोकल हों, अब प्रशासन भी चाहता है कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए खुलकर काम करें, मिलकर काम करें। तो जब आपको साथ मिलकर काम करना हो तो फिर बात तो करनी पड़ेगी, और इसीलिए ये मंच है ज़िला चौपाल कल आज और कल। तो इस चौपाल पर आप सबका हृदय से स्वागत IBC24 परिवार की तरफ से। पैनल डिस्कशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है, उद्योग, नारी सशक्तिकरण और पंचायत के ऊपर है। तो उद्योग, नारी सशक्तिकरण और पंचायत, ये तीनों पहिए माने जाते हैं समाज के निर्माण के लिए, और ये परस्पर आगे किस तरह से बढ़ रहे हैं इस पर हम नजर डालेंगे आज के इस पैनल डिस्कशन के जरिए। पुनः आप सबको नमस्कार, स्वागत है IBC24 जिला चौपाल कल आज और कल महासमुंद ज़िले में। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है और आज इस ज़िला चौपाल पर इस पैनल के साथ में हम चर्चा करने वाले हैं उद्योग, नारी सशक्तिकरण और साथ में पंचायत की। आप सभी को नमस्कार। संजय जी, आपसे चर्चा की शुरुआत में करता हूं। हम जब भी कभी चेंबर का जिक्र करते हैं तो हमको लगता है कि व्यापारियों और बाज़ार के बारे में हम चर्चा होगी, लेकिन आज हम समग्र महासमुंद में इस आपकी पूरी संस्था के, आपके पूरे व्यापारी वर्ग के, बाज़ार के बारे में भी चर्चा करेंगे। 2 दशकों से अधिक हो गया है महासमुंद पृथक राज्य के तौर के ऊपर जब अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। आप चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से यहाँ के बाज़ार को, कारोबार को कहाँ पाते हैं, और इसका सबसे बड़ा चैलेंज अभी तक का आपने क्या पाया? नहीं, चेंबर महासमुंद में सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रीज है वो राइस इंडस्ट्रीज है जी। आज CM साहब के जो सपोर्ट की वजह से 2 साल जो बंद होने के कगार पे आ गई थी राइस इंडस्ट्रीज, वो 160 राइस इंडस्ट्रीज चल रही हैं आज महासमुंद ज़िले में। तो यहाँ पे मेन जो थोड़ी बहुत समस्या है वो चावल परिवहन की और भंडारण की। अगर उसमें शासन का थोड़ा सा सपोर्ट और हो जाए तो बहुत बड़ी ख्याति होगी। लेकिन आज के दौर में हम ये कहते हैं कि आपको अपना व्यापार अगर बढ़ाना है तो आपको ग्लोबल मार्केट को देखना पड़ेगा, उसे टारगेट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट के ऊपर काफ़ी लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी आपको उसी तरह की रखनी पड़ेगी। उसके लिए आप लोग कितना तैयार हैं? उसमें भी चेंबर के द्वारा जो है, शासन के द्वारा भी जो है, हर शहर में कोई दुकानों के लिए शासन की तरफ से ज़मीन दी जा रही है। 50-60 दुकान कहीं भी अलग से मार्केट बनाने के लिए, अगर कोई भी चाहे व्यापारी अपने जैसे कोई भी 50-60 व्यापारी अगर शामिल हो जाएं उसमें, तो अलग से एक नया मार्केट खोलने के लिए शासन उसमें तैयार है ज़मीन देने के लिए। शासन बहुत सपोर्ट कर रहा है उस चीज़ के लिए, व्यापार के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, एक शासन का पूरा सपोर्ट है। जितेंद्र चंद्राकर जी हैं अध्यक्ष बिरकोनी इंडस्ट्री एसोसिएशन के। इंडस्ट्रीज़ की सर जब बात आती है तो इंडस्ट्री के अपने कुछ संघर्ष रहे हैं आगे बढ़ाने को लेकर, लेकिन इस पर एक बड़ी होप है लोगों को रोज़गार देने की। और स्थानीय स्तर के ऊपर इसमें जब कभी बात आती है तो महासमुंद में इंडस्ट्री का स्टेटस आप कहाँ पाते हैं, और क्या ये उतनी मात्रा में रोज़गार लोगों को दे पा रहा है? सर, मैं सबसे पहले IBC24 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहली बार उद्यमी और उद्यमिता को स्थान मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे महासमुंद ज़िले में एक मात्र औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी है, औद्योगिक क्षेत्र जो शासन के द्वारा संचालित है, CSIDC के द्वारा।
वहाँ पे कुछ मूलभूत अभाव के कारण फिर भी हमारा लगभग 60 से 70% यूनिट अभी रनिंग कंडीशन में है, और कुछ ऐसे भी वहाँ पे इकाइयाँ है जो इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड पे काम कर रही है। जैसे आपको कैश्यू प्रोसेसिंग यूनिट का बताऊँ ना, वहाँ पे एक कैश्यू आता है, वो पूरा इम्पोर्ट होकर आ रहा है, कंप्लीट कैश्यू का नट जो है वो वहाँ से प्रोसेस होकर पूरा इंटरनेशनल एक ब्रांड बन चुका है, वो इंटरनेशनल ब्रांड है, ना ही इंडिया में, इंडिया से बाहर भी वो एक्सपोर्ट हो रहा है। साथ साथ अभी काऊ डंग का जो अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो प्रमोट किया, उसके 10 साल पहले ही वहाँ एक इंडस्ट्री आ चुकी है। तो अभी उसको, जब से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने गोबर को और गोबर से संबंधित जितने भी उत्पाद को महत्व दिया, तो फिर उन लोगों को बायो सीएनजी बनाने का अवसर मिला। इसकी पहली आपका फ्यूल पंप खुल रहा है नया राजधानी रायपुर में, तो उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। साथ साथ जैसे उद्यम और उद्यमिता बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगी, तो कुछ कुछ स्पेसिफिक फील्ड है वहाँ पे अगर उससे रिलेटेड अगर स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम हो जाए तो और काफ़ी लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलेगी। चलिए, बहुत अच्छी बातें आपने की और ये भी बताया कि क्या विशेषता यहाँ का उद्योग जगत रखता है और किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। लेकिन आलोक जी, आपसे मैं अब सवाल पूछना चाहूँगा, जिस तरह से आज की तारीख में सरकार का मूल फोकस है ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नरवा गरवा गुरवा बारी, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मार्ट बनाए जा रहे हैं जो अब बड़े बड़े शहरों के चमकते हुए शोरूम्स नहीं हैं, बल्कि आपके अपने महासमुंद में भी इस तरह के सी मार्ट्स और ये सारी चीज़ें आ रही। अभी पिछले एक दशक के भीतर आप कितना चेंज पाते हैं ओवरऑल महासमुंद के डेवलपमेंट में अपने पूरे पंचायत के स्तर के ऊपर? मुझे इस बात की खुशी है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हर ग्राम पंचायतों का अपना भवन है। ये पूरे भारत में ये गौरव छत्तीसगढ़ को सबसे पहले मिला। इसके तरह से यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, जैसे पंचायतों में सीसी रोड है, वहाँ पे हर जगह पे आंगनवाड़ी का भवन है, पीडीएस के गोडाउन है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो जो हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है वो हो, स्कूलें, सभी प्राथमिक शाला, हर गांव में प्राथमिक शाला है, और जो क्लस्टर है उसके बीच में मिडिल स्कूल है, फिर हाई स्कूल है। इन सबको सुविधाओं से संपूर्ण किया गया। तो ये तो बात हुई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। इसके बाद हमारा हर जगह इलेक्ट्रीफाइड है। अब इसके बाद आते हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के बाद जो की है, हम सभी लोग आजकल कार्बन क्रेडिट की बात करते हैं कि आज हर जगह कार्बन का जो उत्सर्जन होता है उसको कम करना है, जो हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहा है। उन सब को देखते हुए उन्होंने ये किया कि रूरल इंडस्ट्री को रिवाइव किया, कि गाँव के लोगों के द्वारा, जैसे हम लोग कहते हैं ना संविधान भारत के लोगों के द्वारा, भारत के लिए, इस तरह वही कॉन्सेप्ट उन्होंने लेके गांव के लोगों के द्वारा एक सिंपल सी गोबर खरीदने की बात होती थी। पहले गोबर हमारे पास एक वेस्ट के रूप में होता, कभी हम कंडा बनाए या पूजा में कभी उपयोग होता, इसमें रहता था। जो पहले गुड़ गोबर शब्द कहते थे, आज वो गुड गोबर हो गया है। वाह, क्या बात है। तो वो 2 रुपये किलो गाँव वाले गोबर खरीद रहे हैं, गाँव के लोग उनको बेच रहे हैं, उनको ऑनलाइन पैसा जाता है। उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं, जो हम गौठान में जा करके वहाँ का वर्मी कन्वर्ट होता है। वर्मी कन्वर्ट करने वाले में जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं वहाँ काम कर रही हैं, उनको 2-4 घंटे का रोजगार वहाँ पे मिल जाता है। उससे वो कन्वर्ट होने के बाद जो 10 रुपये किलो गोबर से जो वर्मी तैयार होता है, उसका 40% कन्वर्शन रेट है, वो जा कर के खेतों में जाता है। तो पहले हमको यूरिया या बाकी चीज़ों को बाहर से लेना पड़ता था, अब वो गाँव में ही उपलब्ध है। और बहुत जल्दी यहाँ सी मार्ट, जो अगेन माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है, हम लोगों ने डी मार्ट सुना था, बी मार्ट एक यहाँ पर है, सी मार्ट एक छूटा था, वो भी ये हो गया है। एक बार जोरदार तालियां इस बात पर बनती हैं भाई। महासमुंद इस दिशा में कितना अच्छा काम कर रहा है, बेहतर काम। हमारे साथ में यहाँ रश्मि जी हैं, रश्मि चंद्राकर जी। रश्मि जी, आप स्वयं एक महिला सशक्तिकरण की जीवंत मिसाल हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण बड़ा वास्ट विषय है। वैसे भी एक सुपर वुमन की भूमिका उनको निभानी होती है, घर परिवार बाहर, और आप तो राजनीति और समाज दोनों को एक साथ, परिवार के साथ संभाल रही हैं। महासमुंद को अभी महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्या और करने की ज़रूरत है? देखिए, महिला सशक्तिकरण नाम जिससे अनुरूप है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी ने जो एक सपना देखा था, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, उसमें महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं हमको दी है, जिसके आदरणीय आलोक जी ने बहुत सारी बताई हैं। मैं उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए कुछ बोलना चाहूँगी कि जिस तरह से यहाँ पर महिला स्व सहायता समूह को मजबूत बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है, और महिला स्व सहायता समूह जिस तरह से 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी, जो महिला
बहनें हैं वहाँ पर वो गौठान में काम कर रही हैं। गौठान में काम करने के बाद वहाँ के वर्मी कंपोस्ट बना रही हैं। वहाँ पर छोटे छोटे उद्योग के तहत अपना एक स्वावलंबन कर रही हैं। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के तर्ज में ही गढ़बो नवा महासमुंद को हम लोग नई दिशा पे ले जा रहे हैं और इसके तहत जो हमारे सखी सेंटर का यहाँ पर विस्तार किया गया है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि जो महिला बहनें हैं उनके जो उत्पाद हैं जैसे गोबर के दिए हैं, उसके जो धूप हैं, ये चीज़ें हमारी यहीं पर नहीं, मैं बताना चाहूँगी जैसे बस्तर में है हमारे डेनमार्क की कंपनी की, वो जो इंटरनेशनल लेवल पर आगे बढ़ रही हैं। मैं समझती हूँ कि अगर एक मन में एक उम्मीद का दिया लेकर चले और समाज सेवा की भावना अगर साथ में रहे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता और हम वो काम आगे कर सकते हैं। और जिस तरह से यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है, हम सब उनके मार्गदर्शन में चलेंगे। यहाँ पर महिला छात्रावास, महिला महाविद्यालय की स्थापना के लिए महासमुंद में उन्होंने कहा है, तो उस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार वो सशक्त रहें। आप सभी अपने क्षेत्रों में जिस अनुभव को प्राप्त कर रहे हैं उसका इस्तेमाल ज़िले के विकास में करें, ये इस मंच का संकल्प है जो आप सबसे मिलने के बाद और मजबूत हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और सार गर्भित चर्चा के लिए धन्यवाद। ज़िला चौपाल, इसमें महासमुंद के मंच के ऊपर इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि महासमुंद में ज़िला प्रशासन की टीम, जो वन संपदा है इसको संभालने वाले अधिकारियों की टीम और साथ में एक लॉ एंड ऑर्डर को संभालने वाली मैती जिम्मेदारी, ख़ास तौर पर एक सीमावर्ती ज़िले में क्या हालात बनते हैं जो अन्य प्रदेशों के साथ, अन्य प्रदेश की पुलिसिंग के साथ में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, इसे करने वाले कप्तान, लीडर्स, टीम लीडर्स हमारे बीच में इस मंच के ऊपर हैं। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मंच के ऊपर स्वागत करता हूं श्री नीलेश कुमार क्षीरसागर जी, कलेक्टर जिला महासमुंद का, श्री विवेक शुक्ला जी, पुलिस अधीक्षक एसपी साहब महासमुंद का, श्री पंकज राजपूत जी, वन मंडलाधिकारी महासमुंद का। आप सभी को नमस्कार सर और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नीलेश जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। अभी हम जिस तरीके से महासमुंद पर विभिन्न अलग अलग सेक्टर्स की बातचीत कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद एक सत्य यह है कि ये एक आकांक्षी ज़िलों में शुमार है और आकांक्षी ज़िले वो हैं जिनके डेवलपमेंट को लेकर केंद्र और राज्य दोनों चिंतित हैं। तो इस आकांक्षी ज़िले को, महासमुंद को आगे बढ़ाने को लेकर क्या क्या हो रहा है, पहले हम थोड़ा इस पर बात करें। आकांक्षी जिला की योजना है वो सर्वसमावेशक और ख़ासतौर पे सोशल सेक्टर्स को फोकस करती हुई योजना है। हम बैकवर्ड करके उसमें नहीं थे, लेकिन उसको लिया गया तो बहुत अच्छी बात है कि हम और कुछ सेक्टर्स, खास तौर पे हम अगर कुछ जगह पे पीछे होंगे, अगर जो पूरे 112 जिले हैं जो आकांक्षी जिलों में हैं, अगर हम उसको आज भी देखेंगे तो महासमुंद पहले 10 जिलों में ही आ जाएगा, उसमें इतना पीछे नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ कुछ जो सोशल सेक्टर्स हैं उसमें अगर हम पूरे प्रदेश से तो नहीं, लेकिन बाकी ज़िले के अच्छे ज़िलों से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा पीछे हो सकता है। ख़ास तौर पे हेल्थ इंडिकेटर्स पे महासमुंद में बहुत अच्छा काम हुआ है। जो हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो डेटा अगर हम 2015 का देखेंगे और 2019 का देखेंगे तो जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उस समय लगभग अपना 70 से 75% के बीच था 3 साल में। अब लगभग वो 90% 95% के ऊपर हुआ है और हम उसको 100% भी कर रहे हैं ना, हो ही गया है वो। तो इस तरह का डेटा मिल रहा है। तो उसके साथ बाकी भी अगर हम सेक्टर्स देखते हैं, हमारे उसमें कृषि का भी बहुत अच्छा काम हुआ है। पर एकड़ जो इरिगेशन है वो भी बहुत अच्छा है। प्रदेश में आप सभी लोग जान ही रहे कि धान की बम्पर पैदावार होती है और उसमें शासन पूरा धान खरीदी करता है। तो पूरे प्रदेश में धान खरीदी में महासमुंद दूसरे तीसरे नंबर पे रहता है। जो एक इंडिकेटर कितना सीरियल्स और उसका क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसमें भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखेंगे तो हमारा महासमुंद जिला बहुत अच्छे पायदान पे है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो जिले अच्छे करते हैं उसका एक डेल्टा रैंकिंग भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में होता है और वो डेल्टा रैंकिंग के हिसाब से यानी कितना प्रतिशत अच्छा विकास जिले ने किया उसको डेल्टा रैंकिंग कहा जाता है। और जो जिला अच्छा करता है उसको उस सेक्टर में नीति आयोग से एक कुछ अमाउंट भी, फंड भी और एक कार्य योजना भी देके उसको सैंक्शन किया जाता है।
पुराने लगभग सभी साल में महासमुंद को इसमें डेल्टा रैंकिंग अच्छा होने से कारण राशि प्राप्त हुई है। और पिछले 1 महीना पहले ही हेल्थ में भी फिर से पहले ही मिली थी 3 करोड़ फिर से जिले को मिले हैं, उसको आंगनबाड़ी के लिए, हमारे कमार परियोजना के लिए और बाकी न्यूट्रिशन के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो अंत में इन्हें कुल मिला के मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक समझा जा रहा था कि महासमुंद को थोड़ा पिछड़ा होगा करके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के सूची में है, इस तरह से नहीं लिया गया था। किंतु हम चाह रहे हैं कि जो बाकी पूरे देश के अच्छे ज़िले हैं उसके जो भी सोशल इंडिकेटर्स हो उसी को हम मान के काम कर रहे हैं ताकि उस इंडिकेटर के तक महासमुंद अपना ज़िला पहुंच जाए। शुक्ला जी, एक आपके साथ में सबसे बड़ा चैलेंज कि आप लगते राज्यों की सीमा वाले एक ज़िले में हैं और पड़ोसी राज्यों के साथ में बहुत सारी चीज़ें फ़िल्टर होके आती हैं और कई अनफिल्टर्ड चीज़ें भी आ जाती हैं, अनवांछित चीज़ें। और ये जो अनएक्सपेक्टेड हमको कई बार चुनौतियां देखने को मिलती हैं, जैसे नशे का कारोबार, इसका नेक्सस, सीमावर्ती ज़िले के तौर पर पुलिसिंग का सबसे बड़ा चैलेंज आप महासमुंद में क्या पाते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जैसा आप सभी जानते हैं, महासमुंद जिला बहुत लंबी सीमा हमारी उड़ीसा के साथ लगती है और इस सीमावर्ती क्षेत्र में, चूँकि महासमुंद एक सीमावर्ती जिला है, हमें उड़ीसा से जो भी स्मगलिंग के अवांछित चीज़ें हैं, नारकोटिक सब्सटेंस है जिसमें कि गांजा है, नशीली गोलियां हैं, शराब है, उसकी स्मगलिंग की एक बहुत पुरानी महासमुंद में समस्या रही है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा काफ़ी गंभीरता से निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत हम लोग लगातार पूरे अपने बॉर्डर एरिया में हमने 6 जांच चौकी बनाई है और उन जांच चौकी के माध्यम से उनमें CCTV कैमरा लगाकर और राउंड द क्लॉक 24 घंटे वहां लगातार चेकिंग की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद ये निर्देश जारी किया गया था कि जैसे अक्सर ये पुलिस के साथ शिकायत रहती है कि लोग थाना आने में हिचकिचाते हैं, हमारे या थाना या पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आने में उनको एक संकोच रहता है, एक मन में भय का वातावरण रहता है और कई बार उनके अपने संसाधन भी नहीं रहते हैं। जैसे आप जानते हैं, महासमुंद जिला एरिया वाइज बहुत बड़ा जिला है। हमारा जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो जिला मुख्यालय से 120-150 किलोमीटर तक पड़ता है। इसके लिए हमने एक संपर्क सेतु अभियान के तहत हमने महासमुंद पुलिस अधीक्षक कार्यालय में और सरायपाली में SDOP के कार्यालय में दोनों जगह व्यवस्था रखी है, जिसके माध्यम से वहाँ आसपास के लोग सरायपाली आकर वहाँ संपर्क सेतु के माध्यम से वीडियो कॉलिंग से अपनी शिकायत बता सकते हैं और उस शिकायत को हम तत्काल दूर करके और उस पर आवश्यक निर्देश जारी करके उन्हें रिलीफ प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि जो आसपास के हैं वे तो हर मंगलवार और हर शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी जनदर्शन लगाया जाता है। और इसके अलावा मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि भले मंगलवार और शुक्रवार को घोषित रूप से जनदर्शन है, लेकिन उसके अलावा पूरे दिन संपूर्ण कार्यालयीन समय में हर नागरिक का स्वागत है हमारे कार्यालय में। अपनी वो किसी भी समस्या को लेकर निसंकोच किसी भी वक्त आ सकते हैं और उनकी समस्या को तत्काल सुनकर उसका निराकरण करने का हम प्रयास करते हैं। पुलिस है और आप इसके संपर्क नहीं करते हैं तो इसके भी अपने नुकसान है, इसलिए खुलकर आप संपर्क करें, खुलकर आप अपनी बात रखें। संपर्क से तो निश्चित तौर पर साधुवाद का पात्र है। पंकज राजपूत जी हैं, वन मंडल अधिकारी हैं। सर, वन संपदा का होना किसी भी ज़िले के लिए, राज्य के लिए एक अपने आप में बड़ा बोon है, अपने आप में एक वरदान की तरह है, लेकिन इसके चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। इसको बचाना, इसको बढ़ाना, इसको संवर्धित करना, ये अपने आप में चैलेंज है। और बार बार कोडार का जिक्र आया, कुछ नए इनोवेशंस का जिक्र आया, थोड़ा इनके बारे में बताएं। ज़िला इस स्थिति में क्या है कि अपनी वन संपदा पर गौरव कर सकता है, हमें और क्या करने की आवश्यकता है? धन्यवाद। कलेक्टर साहब ने जैसे भूमिका एक रखी है कि टूरिज़्म का एक सर्किट यहाँ पे डेवलप किया गया है और किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने गत वर्ष सिरपुर महोत्सव में एक घोषणा की थी जिसमें इको पर्यटन का विकास करने के लिए हमें निर्देश दिए गए थे। उसको साथ में लेते हुए, उसी परिकल्पना को रखते हुए हमारे और जिला प्रशासन के द्वारा एक कार्य योजना बनाई गई, जिसमें कोडार बहुत पुराना एक जलाशय है, 40 वर्ष से बना हुआ है और घूमने के लिए बहुत सारे सैलानियों द्वारा प्रयोग किया जा रहा था। उसमें रियल सेंस में इको टूरिज़्म, जिसमें बहुत ही कम कंस्ट्रक्शन करते हुए सैलानियों के लिए, पर्यटकों के लिए महासमुंद के, रायपुर के, बलौदा बाज़ार के और आसपास के, इनफैक्ट इवन
उड़ीसा के कुछ सैलानियों के लिए वो जगह का विकास किया गया है, बहुत कम कंस्ट्रक्शन करते हुए उसमें कुछ नाइट कैंपिंग है, बोटिंग है, डे आउटिंग है, इस तरह के काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ दी गए हैं। लेकिन देखा जाए तो इसका ना केवल नागरिकों के लिए एक सुविधा के रूप में उपयोग किया जा रहा है, अपितु स्थानीय जो लोग जंगल के ऊपर आश्रित हैं, जो ग्रामीण हैं, उनमें से कुछ व्यक्तियों के द्वारा अच्छा रोजगार का सृजन भी हो रहा है। 10 लोकल लड़के वहाँ पे काम करते हैं जी। और एक ब्यूटीफुल कैंपस में ओनरशिप की भावना के साथ काम करते हैं। वो डेली वेज एम्प्लॉयज़ के रूप में वहाँ नहीं काम करते हैं, जितनी आय होती है उस आय में एक हिस्सेदारी रखते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है चिरैया बचाने का अभियान, वेबसाइट के द्वारा भी इसमें एक थोड़ा इनोवेशन हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएं। छोटा सा काम है, कई बार ऐसा माना जाता है कि वन विभाग जंगल में काम करता है, लोग देखते नहीं हैं। ऐसे में एक ऐसा पहलू है जिसको डे टू डे बेसिस पे नागरिकों के द्वारा महसूस किया गया, जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी इसकी चर्चा की गई कि बहुत पहले गौरैया बहुत दिखती थी, घर के आसपास सुबह उठते थे तो गौरैयों की चहचहाहट से हम लोगों की आंखें खुलती थी। आज वो कम हो गया है। कहीं ना कहीं हमारे घरों के रोशनदान जो पहले खुले रहते थे, जिनमें आके चिड़िया घोंसला बनाती थी, अपना बसेरा करती थी, उन रोशनदानों में मच्छर जाली लग गई हैं। जहाँ पे घर कच्चे हुआ करते थे वहाँ घर पक्के हो गए हैं। पक्के घरों के जस्ट नीचे अगर हम समझेंगे तो गर्मी में बहुत गर्मी लगेगी और ठंडी में बहुत ठंडी होगी। ऐसे में वो गौरैया अगर कहीं पे खुला रोशनदान पा भी लेती है तो उसके अंदर घोंसला सुरक्षित ढंग से नहीं बना पाती है। सुरक्षित अगर बना लेती है तो उसके जो बच्चे होंगे, जो अंडे देगी बच्चे होंगे, वो या तो गर्मी से या सर्दी से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसी परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए और एक तरफ गौरैया के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, दूसरी तरफ जो अर्बन पॉपुलेशन है, जैसे महासमुंद एक बहुत अर्बन सेंटर बनता चला जा रहा है, या फिर रायपुर या फिर देश के बहुत सारे ऐसे अर्बन सेंटर्स हैं, उन अर्बन सेंटर्स में गौरैया को पास लाने के लिए, सुबह उठ के चिड़ियों की चहचहाहट को सुनने के लिए हमने एक मोर चिरैया नाम से प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें जिला प्रशासन के सहयोग से, कलेक्टर साहब के सहयोग से हमने एक किट बनाई है, जिस किट के माध्यम से स्टूडेंट्स और नागरिक बहुत सामान्य तरीके से आधे घंटे में, 1 घंटे में घोंसला तैयार कर सकते हैं। घोंसला को बनाने की विधि उस किट में है और उस घोंसले को अपने घर में कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो डिटेल्स भी उसमें दिए हुए हैं। हमने 10-12 प्रोग्राम यहाँ पे ऑलरेडी कर लिए हैं महासमुंद में, जिसमें स्पेशली स्कूल के बच्चों ने, जनप्रतिनिधियों ने और जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों ने घोंसले बनाए। मैं बताना चाहूँगा, कोडार इको पर्यटन केंद्र जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहीं पे पहला प्रोग्राम हमने किया था और उसमें लगभग 40-50 घोंसले हमने लगाए थे। उसमें 20 घोंसलों में चिड़ियों ने आके अंडे और बच्चे दे दिए हैं ऑलरेडी। वाह, क्या बात है, जोरदार तालियां बनती हैं इस पर। इससे बेहतर क्या होगा कि छोटा सही लेकिन आप एक पॉजिटिव स्टेप तो लें पर्यावरण को बचाने की दिशा में, तो ये केवल महासमुंद सोच सकता है। पूरी महासमुंद की जनता को, इस प्रोजेक्ट को, कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को और वन मंडल अधिकारी को भी हम इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। सर, आप अपने टारगेट्स को प्राप्त करें और निश्चित तौर पर ये जो ज़िला है ये विकास का मॉडल बनकर देश में उभरे, ऐसी शुभकामनाएं इस मंच के ऊपर हम आपको भी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।